हेलो बच्चों, कविता दो पतंग के प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, पतंग कविता का मूल भाव स्पष्ट करें। उत्तर देखिए। पतंग आलोक धनवा द्वारा रचित कविता है जिसमें कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। उन्होंने बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को सहज भाव से अभिव्यक्त किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जो आसमान में उड़ता है, जिसे बालक छूना चाहते हैं। बच्चे मस्ती की उमंग में झूमकर आसमान को पार करना चाहते हैं। एक और शरद ऋतु का चमकीला संकेत है जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है। इन रंग बिरंगी तितलियों रूपी पतंगों को देखकर बच्चे सीटियां और किलकारियां शुरू कर देते हैं। पतंगों के उड़ने के साथ ही उनकी इच्छाएं भी उनके साथ साथ उड़ने लगती हैं। सेकंड प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका प्रश्न छूट गया है, तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने बताया है कि जो भाद्र मास के बाद वर्षा ऋतु पूरी तरह समाप्त हो जाती है, जिससे प्रकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। आकाश में काले बादल हट जाते हैं, वह स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। जब सवेरा होता है तो वह खरगोश की आंखों जैसा लाल प्रतीत होता है। शरद ऋतु अपने उजाले को साथ लेकर आती है और सभी चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती हैं। जिस प्रकार डाकिया साइकिल की घंटी को बजाता हुआ पत्थर लाने की सूचना देता है, उसी प्रकार शरद ऋतु चमकीले संकेत द्वारा पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने पास बुलाती है। वह आकाश को कोमल एवं स्वस्थ बना देती है ताकि बच्चे पतंग उड़ा सकें। थर्ड प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया होगा। क्या इसका संबंध सबसे हल्के मन से जुड़ता है। इसका उत्तर देखिए। पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह कविता बाल सुलभ चेष्टाओं और उनके क्रियाकलापों का चित्रांकन करती है। बच्चों का मन अत्यंत कोमल और हल्का होता है। वह शरीर से भी दुबले पतले, कोमल व चंचल होते हैं। अतः एक कोमल बच्चे की कोमल भावनाओं, कोमल शरीर, निश्चल मन, चंचलता आदि के अभिव्यक्ति के लिए भी इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो ये जो प्रश्न है, 3 प्रश्न, इनको अच्छी प्रकार से याद करना और अपनी साफ कॉपी में लिखना।